अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो जब भी किसी जनरेटर के ऊपर जो इंजन वाला जनरेटर है उसके ऊपर लोड डाला जाता है तो जनरेटर यानी कि इंजन की आवाज़ बैठ क्यों जाती है। जब आप इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसकी आवाज़ कुछ होती है, लेकिन जब भी आप जनरेटर के ऊपर लोड डाल देते हैं तो इंजन की आवाज़ बैठ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर या डायनमो आखिर काम कैसे करती है, और जब भी इसके ऊपर लोड डाला जाता है तो ये इंजन के ऊपर लोड क्यों डाल देती है। और आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंतहाई मुफीद है जो कि फ्री एनर्जी की वीडियोस को सच मान बैठे हैं, उनके ऊपर यकीन कर बैठे हैं। तो काइंडली वो लोग इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपकी तमाम कन्फ्यूजन, आपके तमाम जो भी सवालात हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में फ्री एनर्जी को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दूंगा। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं SAJ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, 3-4 वीडियोस में बना रहा था फ्री एनर्जी को एक्सपोज करने में। मैंने काफ़ी कोशिश की कि यार फ्री एनर्जी को एक्सपोज कर सकूं, लेकिन फ्रेंड्स मैं उसमें टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं यानी कि टेक्निकल जो भी लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं कर रहा था, जो भी फार्मूलाज वगैरह हैं वो यूज़ नहीं कर रहा था ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोस के ऊपर गलत किस्म के कमेंट्स किए, जैसे वो इस तरह तड़प रहे हैं जैसे कि मैंने उनकी दुखती रग के ऊपर हाथ रख दिया हो। और दूसरा उनकी तरफ से मुतालबा ये है कि भाई आप करके दिखाएं। पहली बात तो ये मुझे ये बताएं कि भाई आप करके दिखाने वाले हैं, मैं उसके ऊपर तनकीद करके उसकी सच्चाई बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा आपको करके दिखाने की ज़रूरत है या मुझे करके दिखाने की ज़रूरत है? देखें, जो एक फेल प्रोजेक्ट है उसके ऊपर मैं काम क्यों करूं। तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ कि आखिर जनरेटर काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको जनरेटर की तारीफ बता दूं। आखिर जनरेटर कहते किसे हैं, इस डिवाइस का असल मकसद क्या है? तो फ्रेंड्स, जो जनरेटर होता है यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका मकसद ये होता है कि आपकी जितनी मैकेनिकल पावर है यानी कि जितनी आप इसे मैकेनिकल पावर देंगे ये उसे इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर देगा। यानी कि जितनी आप इसे मैकेनिकल एनर्जी देंगे उसे ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देगा। तो ये नहीं होगा इसे आप कम मैकेनिकल पावर दें तो ये आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर देगी। मिसाल के तौर पे अगर एक जनरेटर या सिंक्रोनस जनरेटर 10 किलोवाट का है, उसे आप 1 HP का इंजन लगाएं, 1 HP की मोटर लगा दें। अगर 1 HP को हम देखें कि इसके अंदर कितने वाट्स होते हैं तो 1 HP के अंदर 746 वाट होते हैं। ऐसे ही अगर हम इसके किलोवाट इलेक्ट्रिकल में निकालना चाहें तो वो 0.74 किलोवाट्स बनते हैं। यानी कि जो जनरेटर है अगर उसे हम 1 HP दें और तमाम लॉसेस को इग्नोर कर दें तो हमारे पास 0.74 किलोवाट्स आएंगे। अगर हम जनरेटर के ऊपर उससे ज़्यादा लोड डाल देंगे तो जनरेटर क्या करेगा, वो अपने प्राइम मूवर यानी कि इंजन के ऊपर लोड डालेगा, उसके जो RPM है उसे रोकने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होता है? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें जनरेटर की स्पेसिफिकेशन के ऊपर बात करनी होगी कि आखिर जनरेटर काम कैसे करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कैसे करता है, कैसे वो मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में चेंज कर, और उसके अंदर क्या क्या वो अवामिल है जो कि हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बिजली के बारे में जानना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि आखिर जनरेटर कैसे काम करता है। मैं उसके तमाम पार्ट्स के बारे में बात करूंगा और ये भी बताऊंगा यार कौन कौन सा पार्ट कैसे कैसे वर्क करता है, और जब जनरेटर के ऊपर लोड डाला जाता है तो वो क्यों दबाव डालता है इंजन के ऊपर या अपने प्राइम मूवर यानी कि जो उसकी शाफ्ट को घुमा रहा होता है। तो बात करते हैं बिजली के ऊपर कि बिजली कैसे पैदा होती है। जब भी किसी कंडक्टर यानी कि तार को किसी मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मकनातीसी मैदान, दो मकनातीसों के दरमियान रखकर घुमाया जाए, हरकत दी जाए, तो उस कंडक्टर के अंदर EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा हो जाती है। और अगर इसे बैरूनी सर्किट के साथ जोड़ दिया जाए तो करंट का बहाव शुरू हो जाता है। ये तो होगी इलेक्ट्रिसिटी। बात कर लेते हैं जनरेटर की। जनरेटर भी ऐसे ही वर्क करता है। जनरेटर के पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जनरेटर के अंदर एक रूटर होता है और एक स्टेटर होता है। अगर हम DC जनरेटर की बात करें तो उसमें रूटर को ही हम आर्मेचर कहते हैं और रूटर से ही हम इलेक्ट्रिसिटी ले लेते हैं। लेकिन जो AC जनरेटर होता है, अल्टरनेटर होता है, जो कि अमूमन हम घरों में यूज़ कर रहे होते हैं वापडा वाले फैंस या डिवाइसेस चलाने के लिए, तो उसमें जो आर्मेचर होता है वो स्टेटर होता है और रूटर मैग्नेटिक फील्ड होती है।
अब मैग्नेटिक फील्ड को या घुमा दें या फिर कंडक्टर को घुमा दें, बात एक ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर के अंदर आपके सामने तस्वीर आ रही है, ये इसका रूटर है, ये स्टेटर है, स्टेटर से हम सप्लाई ले रहे हैं, रूटर को भी सप्लाई दे रहे होते हैं। तो रूटर को जब हम सप्लाई दे रहे होते हैं तो उसे एक्साइट करने के लिए, क्योंकि उसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, जब तक हमारे पास मैग्नेट नहीं होगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। ये दो किस्म की होती हैं, एक तो ये सेल्फ एक्साइटेड होता है, यानी कि अपने आप को खुद ही एक्साइट कर लेता है। एक एक्सटर्नल एक्साइटर, यानी कि उसे एक्सटर्नल जनरेटर या एक्सटर्नल सोर्स लगाए जाते हैं, बैटरीज वगैरह लगाई जाती हैं, जो कि रूटर को एक्साइट करते हैं, उसे एक मैग्नेट बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो मैग्नेट बन जाए। अगर जब वो मैग्नेट बन जाएगा तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास बन जाएगी। जब उसे घुमाया जाएगा तो वो स्टेटर यानी कि आर्मेचर पर जो वाइंडिंग होती है, तारें होती हैं, जब उसका फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स उन तारों को छुएगा तो उन कॉइल्स के अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाएगी। अगर हम उसे बैरूनी सर्किट से जोड़ देते हैं, लोड के साथ जोड़ देते हैं, तो उस सर्किट के अंदर फिर करंट बहना शुरू हो जाता है, करंट का बहाव शुरू हो जाता है। तो जो ईएमएफ है उसे आमतौर पर हम वोल्ट्स भी कहते हैं, जैसे 220 वोल्ट, 230 वोल्ट या 440 वोल्ट। तो ईएमएफ को हम दूसरे अल्फाज में जैसे देखें, आप कोई भी जनरेटर को चलाते हैं तो उसके वोल्ट मीटर के ऊपर वोल्ट्स शो हो जाते हैं, लेकिन अम्पेयर शो नहीं होते। जैसे ही उसे आप किसी लोड के ऊपर कनेक्ट करते हैं तो उसके अम्पेयर भी शो होना शुरू हो जाते हैं कि अब ये इतने अम्पेयर दे रहा है। हर जनरेटर की स्पेसिफिकेशन होती है 220 वोल्ट एसी, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, और ये इतने अम्पेयर्स दे सकता है। अच्छा, जो अम्पेयर है यही मेन चीज़ है कि कितने अम्पेयर दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि यार जब जनरेटर के ऊपर लोड बढ़ जाता है तो जनरेटर इंजन के ऊपर लोड क्यों डाल देता है, इंजन को क्यों रोकने की कोशिश करता है, इंजन की आवाज़ क्यों बंद हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी लोड को जनरेटर के साथ जोड़ते हैं, जनरेटर की एक फेज़ है और एक न्यूट्रल है। अगर हम एसी जनरेटर की बात कर लें तो जो करंट है वो लोड के अंदर से होकर अपने सोर्स की तरफ दोबारा जाता है। ये करंट की एक खासियत है या फिर उसकी एक खामी है, ये समझ लें आप। तो जब लोड के अंदर करंट जाता है तो वापस अपने सोर्स की तरफ यानी कि जनरेटर की तरफ आता है। जब जनरेटर की तरफ आता है तो वो उसकी वाइंडिंग्स में दोबारा घूमना शुरू होता है। जब करंट उसकी वाइंडिंग में दोबारा घूमता है तो एक बैक ईएमएफ पैदा हो जाती है। सर्किट क्लोज होने की वजह से करंट बहना शुरू हो जाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड उस स्टेटर के अंदर यानी कि आर्मेचर के अंदर भी पैदा हो जाता है। जब आर्मेचर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है तो वो रूटर की मैग्नेटिक फील्ड को रोकने की कोशिश करती है। जब तक आपका इंजन सपोर्ट करता रहेगा उस स्पीड को, यानी कि उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मुकाबला कर सके स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, वो करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके ऊपर लोड बढ़ाते जाएंगे, करंट और बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो वो और रूटर को रोकेगा। मिसाल के तौर पे आपने 1 HP का इंजन लगाया हुआ था जनरेटर के साथ, उसके साथ वो जो हम लोड डाल सकते हैं जनरेटर के ऊपर, वो डाल सकते हैं 0.74 किलोवाट। देखें, जो 1 HP होते हैं उसमें वाट्स होते हैं 746। हम इसमें से जितने भी लॉसेस हैं वो निगलेक्ट कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। वैसे प्रैक्टिकली तौर पर ऐसा होता नहीं है। प्रैक्टिकली तौर पे नुकसान ज़्यादा होता है, लॉस होते हैं, फ्रिक्शन लॉस होता है, एडी करंट लॉस होता है, विंडेज लॉस होता है, बहुत सारे लॉसेस होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन लॉसेस को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पे 1 HP का इंजन आपने लगाया हुआ है प्राइम मूवर के तौर पे जनरेटर की शॉफ्ट के साथ। अब उसके ऊपर आपने 0.74 किलोवाट का लोड डाल दिया है। 1 किलोवाट भी नहीं, 0.74 किलोवाट। अब इसमें हम पावर फैक्टर को भी बिल्कुल निगलेक्ट कर रहे हैं। जनरेटर आपका दे सकता है 10 किलोवाट, उसकी कैपेसिटी है, लेकिन उसके प्राइम मूवर पे हम 1 HP का इंजन लगा रहे हैं या मोटर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर फर्ज कर लें जब हमने 0.74 किलोवाट का लोड डाला था तो तब अम्पेयर थे तकरीबन 4।
4 एज्यूम कर लें आप, 220 वोल्ट के साथ जो एम्पेयर थे वो 3.5 या 4 हैं। जब हमने उसके ऊपर 4 एम्पेयर का लोड डाला था तब जो स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स और रूटर का मैग्नेटिक फ्लक्स बिल्कुल बराबर चल रहे थे। रूटर जो है वो बिल्कुल अपने सही फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा था, इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड नहीं था, इंजन भी बिल्कुल सही वर्क कर रहा था, वो उतनी ही पावर दे रहा था जितनी आगे इस्तेमाल हो रही है। तो जब हमने उसके ऊपर लोड बढ़ा दिया, एम्पेयर्स बढ़ गए, एम्पेयर तकरीबन 5 पे चले गए, 6 के ऊपर चले गए, तो अब जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है रूटर के मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब हमने एम्पेयर्स को बढ़ा दिया है, एम्पेयर को हमने 4 से 6 कर दिया है, तो अब जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि वो एम्पेयर्स बैक दोबारा स्टेटर की तरफ जा रहे हैं, तो जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है वो रूटर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। वो रोकने की कोशिश कर रहा है जो रूटर है उसे। जब रूटर की ताकत कम है घूमने की और स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो क्या होगा? रूटर हिम्मत हार जाएगा, रूटर रुक जाएगा, वो ज़्यादा नहीं घूमेगा और इंजन भी साथ ही घूम जाएगा, क्योंकि इंजन के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि वो उसे क्योंकि इंजन है ही 1 HP का, तो उसके ऊपर लोड 2 HP जितना डल गया है, तो अब वो कैसे उसे संभाल पाएगा। तो यही मिसाल यहाँ पर भी है, जो फ्री एनर्जी वाले हमारे साइंटिस्ट फिर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया में, कि जो हमें ये बता रहे हैं कि भाई नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। जो साइंटिस्ट जिन्होंने ये जनरेटर बनाया है, ये मोटर बनाई है, वो तो बेवकूफ़ है। उन्हें तो पता ही नहीं है कि यार 2 + 2 4 तो उन्होंने बना दिए हैं, हम उसे 2 + 2 5 बना रहे हैं। यानी कि वो इतने बड़े साइंटिस्ट हो गए हैं हमारे पाकिस्तान और इंडिया के इंजीनियर्स, वो एक फ्लाईव्हील लगाकर समझते हैं कि भाई हमने तो रूल्स ही तोड़ दिए हैं, फ्री एनर्जी बना दी है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब 2 HP की मोटर हमने चला दिया है, जनरेटर चलाया है, तो उसके ऊपर जब लोड डाल दिया है जनरेटर के ऊपर, तो लोड हमने डाल दिया है 5 किलोवाट का और पावर है मोटर की 2 HP। अब मोटर की HP तो चेंज नहीं हो सकती ना, मोटर की HP को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? जितना मर्जी आप उसे करंट देते रहें, जितनी मर्जी पावर दें, तो 2 HP से ज़्यादा तो वो चल ही नहीं सकती, वो सड़ जाएगी। चलें फ़र्ज़ कर लें आपने 2 HP की दी पावर, 2 HP जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है उसे जनरेटर को ट्रांसफ़र हुई, जनरेटर ने उसे जनरेट किए 2 HP को आप किलोवाट में अगर चेंज करें, लॉसेस निगलेक्ट करते हैं, हमने लॉसेस को इग्नोर कर दिया है, तो उसने जनरेट किए हैं तकरीबन 1500 वाट। 1500 वाट वापस अगर आप मोटर को देंगे, अब देखें कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी 100% हो नहीं सकती। अब मोटर की एफिशिएंसी, अब मोटर को जितनी भी पावर दें, मोटर उससे कम पावर आपको प्रोवाइड करेगी। मिसाल के तौर पे आपने 100% पावर दी तो मोटर मैकेनिकली तौर पर 90% पावर देगी, और जनरेटर को आपने 90% मोटर की पावर दी तो जनरेटर उसे 80% पावर देगा। यानी कि मशीन, आप मुझे बता दें, दुनिया में कोई भी मशीन 100% पावर दे सकती है, आउटपुट दे सकती है। आपने उसे इनपुट 100% दी और आउटपुट पे आपको 100% आउटपुट मिल चुकी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मोटर को आप 100% देंगे, 90% मैकेनिकल मिलेगा, और जो मैकेनिकल आप जनरेटर को देंगे, जारी बात है मोटर की 90% मैकेनिकली देंगे तो वो जनरेटर उसे लॉसेस के साथ तकरीबन हमें 80% दे देगा, यानी कि 10% तो उसने भी लॉस करना है, 100% तो वो भी नहीं देगा। अब मोटर को आपने 100% दिए हैं, मोटर से मैकेनिकली तौर पर जनरेटर को 90% मिले हैं, और 90% से जनरेटर ने इलेक्ट्रिकली तौर पर हमें 80% दिए हैं। अब वो 80% जब आप मोटर को देंगे, मोटर को 80% चले गए, अब मोटर ने उसे 70% कर दिया, 70% मैकेनिकल आप जनरेटर को देंगे, जनरेटर उसे इलेक्ट्रिकली तौर पर 60% कर देगा, और इसी तरह ये साइकिल चलता चलता 10% कम होते होते क्या होगा, बात 0 पे आ जाएगी। तो जब ये साइकिल चलता रहेगा, 10% करके कम होते रहेंगे, तो बात कहाँ पर आ रुकेगी, दोनों बंद हो जाएंगे। फ्री एनर्जी तो क्या, ये दोनों एक दूसरे को नहीं चला सकते। तो भाई कैसे आप उसके साथ दूसरा सोर्स भी चला सकते हैं, जबकि दोनों एक दूसरे को नहीं चला सकते। अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ फ्लाईव्हील के मुताबिक, कि फ्लाईव्हील लगाकर कैसे ये वीडियो बना लेते हैं, और कैसे वो सारी प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा कि कैसे ये आपको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, और कैसे फ्लाईव्हील से वीडियो बनाकर
ये चलाकर आपको सब कुछ दिखा देते हैं और आप इसे सच मान बैठ। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ ही में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको उस जो वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।